दोस्तों मेरा ये दावा है, जो भी ये वीडियो देख लेगा अच्छे तरह से तो उसे हारमोनियम पे सी शार्प माइनर स्केल बजाना आ जाएगा। वह कोई भी गाना जो सी शार्प माइनर स्केल का है बहुत ही अच्छे से बजा पाएगा और इसके अलावा उसे संगीत के सभी सुरों का ज्ञान हो जाएगा। आगे संगीत सीखना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में, जहां आपको मिलते हैं संगीत से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या बॉलीवुड में काम करने के तरीके या इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सीरीज चल रही है स्केल्स के बारे में। मेजर स्केल्स हमारी सीरीज खत्म हो गई है, जिसको देखने हैं पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सी शार्प माइनर स्केल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सी शार्प माइनर स्केल जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है सी शार्प नोट कौन सा है। तो दोस्तों सी शार्प नोट जानने के लिए हमें कीबोर्ड को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको संगीत के सभी सुरों का पता लग जाएगा आपके वीडियो में। तो जैसा कि आप ये हारमोनियम देख पा रहे हैं मेरा, ठीक है, इसमें आपको दो तरह के स्वर नजर आते हैं। कौन कौन से? देखिए, रंग के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। आपको दो तरह की चाबियां नजर आती हैं, एक है काले रंग की, ये देखिए, और दूसरी है सफेद रंग की। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया दोस्तों, फिर बता रहा हूं मैं आपको कि आपको संगीत के सभी स्वरों का ज्ञान हो जाएगा। वैसे मैं आज आपको सी शार्प माइनर स्केल सिखा रहा हूं। देखिए, तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड के बारे में जानना जरूरी है। तो कीबोर्ड जो है हमारा, वो उसमें हमें दो तरह की चाबियां दिखती हैं। चाबियां यानी कि की, ये जो है या ये जो है ना, इनको जो दो रंग की दिख रही हैं आपको, काले और सफेद में, इनको या तो हम हिंदी में चाबी कहते हैं या अंग्रेजी में की कहते हैं। बटन नहीं बोलेंगे इन्हें आप। बटन का मतलब है यानी कि आपको संगीत नहीं आता, ठीक है। तो आज से आप इनको चाबी बोलेंगे या की बोलेंगे। तो हमारे कीबोर्ड के अंदर दो तरह की चाबियां दिखती हैं हमें, सफेद या काली। तो अब हम बात करते हैं काली। तो काली कितनी होती हैं, हमें पहले यह जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें टोटल कितनी काली हैं तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें आप देख सकते हैं 16 काले स्वर हैं। तो ये 16 नहीं है, ये सिर्फ 5 हैं। और जो 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं तो मैं दिखाता हूं। तो देखेंगे आप, ये जो हमारा कीबोर्ड शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए आपको ये दो चाबियां इकट्ठी दिख रही हैं, फिर गैप आ रहा है, फिर 3 चाबियों का जोड़ा दिख रहा है, फिर गैप है, फिर दोबारा से दो चाबी का जोड़ा, फिर गैप है 3। तो आप देखेंगे 2 3 2 3 2 3 2, इस तरह से स्ट्रक्चर है। जितना बड़ा कीबोर्ड या हारमोनियम रहेगा, यही चीज रिपीट होती रहेगी। तो हमको जानना है टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है ब्लैक। जो काली है वो देखिए, यानी कि जो ये 2 का जोड़ा है, फिर 3 का जोड़ा आया, ठीक है। इसके बाद दोबारा से 2 का जोड़ा है, जहां से दोबारा आया उसके आगे नहीं जाना है हमें, ठीक है। तो राइट, यानी कि 2 और 3 मिला के हो गई 5। तो केवल 5 काले होते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से ये पहला काला आ गया, दूसरा काला आ गया, तीसरा काला आ गया, चौथा काला, पांचवा काला, फिर दोबारा से पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। तो ठीक है, इस तरीके से 5 काले होते हैं। 5 काली चाबियां होती हैं या 5 काले स्वर होते हैं हारमोनियम, पियानो या किसी भी जो इस तरीके से साज दिखता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 5 काले होते हैं। ये पहला काला है, ये दूसरा काला है, ये तीसरा काला है, ये चौथा काला है, ये पांचवा काला है। तो अब ये वापस रिपीट क्यों हो रहे हैं, वीडियो देखते रहेंगे तो आगे समझ आ जाएगा। तो अब यानी कि अगर कोई आपको बोले पहला काला कहाँ कहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है। देखिए, ये जो 2 का जोड़ा है, ये मेरा पहला काला है। उसके बाद आगे यहाँ भी आ रहा है पहला काला, फिर उसके बाद आगे यहाँ भी आ रहा है, फिर उसके बाद आगे यहाँ भी आ रहा है। आपको इतना समझ आना चाहिए अभी तक। उसके बाद अगर आपसे पूछा है पांचवा काला कहाँ कहाँ है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये मेरा पांचवा काला था, यानी कि 3 के जोड़े में जो आखिरी का स्वर है, आखिरी की चाबी है, ये पांचवा काला ये है। इधर पे देख लीजिए, ये है पांचवा काला। इधर पे देखिए, ये है पांचवा काला। इसी तरीके से आपको
सभी कालों के विषय में मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछता हूं तीसरा काला कहां पे है, तो सिंपल सी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यह रहा तीसरा काला, यानी कि 3 के जोड़े में पहला है। इसके अलावा ये देखो, ये है तीसरा काला, इसके अलावा ये है तीसरा काला, आगे कहीं नहीं है। तो आप 5 काले, अगर वीडियो मेरा समझ आएगा तो आप 5 काले मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देखिए। तो मैंने बता दिया 5 कालों के बारे में। अब हमें जानना है सफेद कितने होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें भी 5 काले थे, रिपीट रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें भी 7 सफेद हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे हमने 5 कालों में से पहला काला ढूंढा था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही हमें पहला सफेद ढूंढना है। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जो भी पहला काला था आपका, उससे जस्ट जो पहले चाबी चिपकी हुई थी वह पहला सफेद है। तो देख लेते हैं हमारा पहला काला काला कहां पे है। यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, या यहां पे भी है। तो मैंने बोला पहले काले से जस्ट पहले जो चाबी चिपकी हुई है, यानी कि इससे जस्ट पहले देखेंगे ये चाबी है, यानी कि ये मेरा पहला सफेद है। ठीक है, यहां से देखिए पहला काला ये है, तो जस्ट ये पहला सफेद है। ये पहला काला है तो ये पहला सफेद है, ये पहला काला है तो ये पहला सफेद है। तो अभी आपको पहले सफेद की सिचुएशन पता लग गई, यानी कि पहला सफेद कहां पे है ये मैंने आपको बता दिया आपको। ठीक है, अब जो पहला सफेद आपको पता लग गया, चाहे यहां देख लीजिए, यहां से हम देख रहे हैं, तो जो पहला सफेद पता लग गया, जाहिर सी बात है उसके अगला दूसरा सफेद है, फिर तीसरा सफेद है, फिर चौथा सफेद है, फिर पांचवा सफेद है, फिर छठा सफेद है, फिर सातवां सफेद है, फिर आठवां नहीं है। देखिए रिपीट हो गया ये पहला। पहला सफेद रिपीट क्यों हो गया? क्योंकि यहां पहला भी काला रिपीट हो गया। पहले काले से पहला सफेद होता है, मैंने बताया, तो सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो यानी कि पहला सफेद दिखाइए कहां पे है। देखिए एक पहला सफेद ये रहा, फिर ये रहा पहला सफेद, फिर पहला सफेद ये रहा, पहला सफेद ये रहा। मेरा ख्याल है डाउट क्लियर। अब हमें चौथा सफेद पता करना है कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा सफेद देखिए कहां पे है, यानी कि जो 3 काले हैं उससे पहले मेरा यहां पे है। ठीक है, तो ये रहा मेरा चौथा सफेद, इसके अलावा ये रहा मेरा चौथा सफेद, इसके अलावा ये रहा मेरा चौथा सफेद। तो मुझे मालूम है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके, बार बार देख देख के, बार बार जान करके हमें पता लग जाता है। जैसे कोई मुझसे पूछे दूसरा सफेद कहाँ है, मैं सिंपल सा बता दूंगा, ये रहा दूसरा सफेद, ये रहा दूसरा सफेद, ये रहा दूसरा सफेद। तीसरा सफेद कहाँ है? ये रहा मेरा तीसरा सफेद, ये रहा मेरा तीसरा सफेद, ये रहा मेरा तीसरा सफेद। तो फिलहाल अब बाकी मैं नहीं समझाऊंगा, आपको खुद ब खुद पता लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आपने ध्यान से देखा, आप मुझे अब कीबोर्ड के अंदर आज के बाद हारमोनियम में पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, सातवां सफेद, कुछ भी है इजिली बता सकते हैं। पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, जो भी है आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दी काले और सफेद में कहाँ कहाँ सिचुएशन है। ये हो गया हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से। अब हम चलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर क्या है, उनका भी यही हिसाब है, 7 सफेद और 5 काले हैं, लेकिन वह उनके नाम रखे हुए हैं हमने। जैसे हमारे नाम क्या हो गए? हमारे नाम हो गए पहला काला, दूसरा काला। ठीक है, तो उनके हिसाब से चलते हैं। उनके हिसाब से जो पहला, वो नेचुरल नोट्स पे वो वाइट को बहुत तवज्जो देते हैं। तो यानी कि जो सफेद को है, नीचे जितने भी सफेद हैं उनको वो नेचुरल नोट्स मानते हैं, यानी कि 7 को नेचुरल। और हमारे भी ये नेचुरल ही हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम बाद में बात करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे आप। हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से मैंने 5 काले 7 सफेद बता दिए। अब वेस्टर्न की तरफ ध्यान देना है हमने। ठीक है, तो अभी जो उन्होंने नेचुरल कहते हैं वो सफेद को, तो जो पहला सफेद और 7 सफेद तक, इनको नेचुरल नोट्स कहते हैं वो। अब याद रखिए पहले सफेद का उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है, तो पहले सफेद का याद रखिए। एबीसीडी तो हर एक को आती है ना, तो एबीसीडी में से ही एक अल्फाबेट ले लेंगे जिसका नाम है, सबसे पहले आता है ए, देन बी और सी। सी, तो वो जो पहला जो उन्होंने सफेद रखा हुआ उसका नाम रखा हुआ है सी। ये याद रखिएगा, एबीसीडी याद रखनी है, बस सी पे चले जाना है हमने। ठीक है, ए से नहीं स्टार्ट होगा इसके अंदर, ये याद रखना। संगीत के अंदर सी से शुरुआत होती है, बस इतना याद रखना है। इतना याद रख लिया, आपको पूरी कहानी खुल जाएगी। तो जो यानी कि पहला सफेद का है सी, तो पहले सफेद के बाद जो अगला है वो हो जाएगा डी। अब एबीसीडी चलेगी हमारी। ठीक है, तो कहां तक चलेगी ये याद रखना है। तो पहला है सी, दूसरा है डी, तीसरा है ई, चौथा है एफ, पांचवा है जी और छठा है
एच नहीं है, बस जी तक जाना है, याद रखिए। सी से शुरुआत करनी है और जी तक जाना है, केवल 5। सी डी ई एफ जी, केवल ये 5 याद रखना है हमें अल्फाबेट। इसके बाद फिर रिपीट होंगे। रिपीट कैसे होगा? जी के बाद हम ए बी सी डी के शुरू में जाना है ना? वो क्या जाना है? जी के बाद हमें ए बोलना है, ए के बाद फिर बी, उसके बाद फिर देखिए वापस सी पे आ गए ना हम। यहां सी से शुरू किया था, सी से आ गए। दोबारा से देख लेते हैं। सी डी ई एफ जी ए बी देन सी। तो सिंपल सा ऐसी सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। जब हम इसको बजाते हैं, इनके नेचुरल हैं, हमारे भी शुद्ध स्वर यही बनते हैं। तो ये दोनों देखिए कैसे हैं, डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये सरगम भी बज रही है हमारी शुद्ध। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से शुद्ध सरगम है, तो वही शुद्ध सरगम बनती है सी से। इनको ये नेचुरल नोट्स कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए थोड़ा फर्क है नाम को लेने में, लेकिन चीज सेम ही है। संगीत तो कहीं भी जाओगे दोस्तों, वो सेम ही रहेगा। तो नेचुरल नोट्स हो गए सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। तो 7 के बारे में पता लग गया। यानी कि चौथा सफेद कौन सा है? चौथा सफेद ये है, उसका नाम क्या है? एफ। क्लियर है? चौथा सफेद एफ। एफ कहाँ पे है? यानी कि ये रहा है। एफ कहाँ पे है? ये रहा है। एफ कहाँ पे है? ये। डी कहाँ पे है? सी ये था, सी के बाद डी, डी ये रहा, डी ये रहा, डी ये रहा, और यहाँ पे ये सी है, डी ये रहा। अरे बज नहीं रहा मेरा, ये खराब ही है। जी कहाँ पे है? जी मेरा 5वां सफेद है, जी ये रहा, जी ये रहा, जी ये रहा, ठीक है। इस तरीके से अब आपको सफेद के नाम पता लग गए। मैं अब एक एक नहीं बताऊंगा आपको, इतना आप खुद दिमाग लगाइए, है ना। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, शुद्ध सरगम तो बजेंगे। तो अब जो ये सी है, इसी के अनुसार हमारे कालों के बारे में पता लग जाए। वो हैं ब्लैक नोट्स, और इनके क्या कहते हैं? इनको ये कहते हैं शार्प। यानी कि जो ये नेचुरल है, इससे या तो शार्प है या फ्लैट है, यानी कि इसके मुकाबले या तो तेज है या मध्यम स्वर है उनका, या इसकी जो सुनने में साउंड है उससे या तो तेज होगा या मध्यम होगा। फिलहाल हम तेज ही मान के चलेंगे सबको, ठीक है। तो यानी कि जो ये होगा, इसके जो आगे जस्ट आगे होगा वो इससे शार्प होगा। यानी कि ये देखिए सी, इससे तेज है ये, इससे तेज, यानी कि ये सी से तेज, सी से तेज, है ना। ऐसा हो गया ना, ये सी है, ये सी से तेज है, तो ऐसे ये सी। और अंग्रेजी में तेज होता है शार्प के लिए, है ना, जैसे चाकू बहुत शार्प है ना, जैसे सी से शार्प, सी से शार्प, यानी कि सी से शार्प तो सी शार्प कह देंगे हम इसे। क्लियर है आपको? ये सी है तो ये सी शार्प है। रट लिया, बात खत्म। ये सी शार्प है। पहला काले का मतलब सी शार्प, पहले वाइट का मतलब सी। इसी तरीके से दूसरे पे आ गए, ये डी है तो ये डी, डी डी से शार्प, डी से शार्प, यानी कि डी है तो ये डी शार्प, ये डी है, ये डी शार्प, ठीक है। तो यानी कि ये डी है तो ये डी शार्प, यानी कि पहला काला सी शार्प, दूसरा काला डी शार्प। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं एफ पे। एफ से शार्प, एफ, ये एफ से शार्प है तो एफ है, तो ये एफ शार्प है, एफ शार्प, ये एफ शार्प हो गया। क्लियर है? ये एफ है तो ये एफ शार्प है। अब आया जी, जी से शार्प, जी से शार्प, इसलिए इसको हो गया जी शार्प, जी शार्प, यानी कि चौथा काला जी शार्प। अब छठे सफेद पे आ गए हम। छठे का क्या है? ये जी था, ये ए है, इसका नाम है ए। छठे सफेद का ए से शार्प, यानी ए से शार्प, ये ए है तो ये ए शार्प, यानी कि पांचवा काला हो गया ए शार्प। तो देखते हैं क्या, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प।
फिर रिपीट हो रहा है सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ठीक है। तो आपके इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया नेचुरल नोट्स कौन से और शार्प कौन से नोट्स है ना। इसको फ्लैट्स भी कहते हैं कुछ कुछ को, लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आप अपने आप सीख जाओगे। ठीक है। तो यानी कि 7 सफेद 5 काले, है ना, है ना, 7 नेचुरल और 5 शार्प। तो ये जो टोटल 7 और 5 हो गए, कितने हो गए, यहां से पहला माना हमने यहां तक, ये 7 है और ये 5 है, तो ये टोटल हो गए 7 जमा 5 इजगल टू 12। 7 और 5 हो गए 12, ये गणित याद रखना है। तो ये जो 12, इसका जो पूरा समूह है ना, ये इसको कहते हैं हम एक सप्तक, यानी कि जिसमें 7 स्वर और बाकी कुछ कोमल है, कुछ वो है, वो हिंदी के हिसाब से हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम अंग्रेजी के हिसाब से देखते हैं। 7 नेचुरल बाकी शार्प, है ना, इसका जो पूरा समूह है उसको कहते हैं एक ऑक्टेव वेस्टर्न भाषा में, यानी कि पाश्चात्य संगीत में, और हिंदी संगीत में कहते हैं एक सप्तक। केवल सप्तक के बारे में जान लेना है आपने। ठीक है। तो सप्तक आ गया तो पूरा संगीत आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना, हमें इसी सप्तक के सारे स्वरों को साधना है। तो अलग अलग इसमें से हम कॉम्बिनेशंस लेते रहते हैं तो राग बनते रहते हैं ना। और ऐसे ही अंग्रेज लोग कुछ कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो स्केल्स कह देते हैं उन्हें, मेजर हो गया, माइनर हो गया, और भी काफी जाते आते हैं ना। तो इस तरीके से तो सारा संगीत उसी के अंदर होता है। तो आज आपको पता लग गया सी से ये नेचुरल नोट्स पता लग गए और एफ शार्प। ठीक है। तो ऑक्टेव पता लग गया आपको। ऑक्टेव भी 3 तरह के होते हैं। ये है मिडल ऑक्टेव, जो मध्य से हम बजाते हैं, ये लोअर ऑक्टेव है, ये हाई ऑक्टेव है। फिलहाल इतना ही याद रखो, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, ऑक्टेव के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं हम सी शार्प माइनर। तो सी शार्प के लिए तो मैंने बताया था आपको सी शार्प नोट पता होना चाहिए, तो अभी आपको पता लगा सी शार्प ये है। तो सी शार्प माइनर स्केल का रूट देखते हैं हमारा क्या क्या है वो। ठीक है। शुद्ध सरगम की ही तरह उसमें बस कुछ स्वर चेंज हो जाएंगे, तो देखते हैं क्या है। अगर सी शार्प मेजर स्केल होता तो वो क्या बनती सरगम, देखिए, ये है सी शार्प मेजर स्केल। अब हमें आज सीखना है सी शार्प माइनर। तो सिंपल सी बात है, इस रूट के सी शार्प माइनर का मतलब ये है जिसमें सा ग प ये मेजर स्केल में थे हमारे। तो अब याद रखना है सा प तो वही रहेगा क्योंकि अडिग होता है, बस जो ग शुद्ध था, गांधार जो शुद्ध था, वो कोमल हो जाएगा। कोमल एक स्वर पहले होता है। तो यानी कि सा से लेकर पा तक बजाने में हमें केवल जो शुद्ध ग था कोमल कर देना है माइनर स्केल के लिए। तो सी शार्प माइनर क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम मेजर देख लेते हैं। सी शार्प मेजर प तक कैसे बज रहा है, ठीक है। अब माइनर कैसे बजेगा, चार स्वर वही लग रहे हैं, बस एक ये बच जाएगा। ठीक है। अब प तक हमें पता लग गया, ये सी शार्प माइनर हो गया। अब आगे करते हैं, हम मेजर को देखते हैं। मेजर में कैसे बजेगा, सा रे ग म प ध नी, 2 स्वर और लग रहे हैं, फिर सा। ऐसी माइनर में भी 2 स्वर और लगने हैं, ध नी, बस क्या लगने हैं, शुद्ध की जगह वो कोमल लगने हैं। तो यानी कि शुद्ध जहां थे, जैसे ध शुद्ध ये था तो कोमल ये रहा शुद्ध, नी शुद्ध ये था तो कोमल ये है, यानी कि ध नी मेजर में ये था तो सा बच गया। तो अब माइनर में ध नी ये हो जाएगा और सा वही रहेगा। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए माइनर स्केल कैसा बजना है मेरा, सी शार्प माइनर, ध कोमल लग रहा है, नी कोमल लग रहा है, सा। ठीक है। ये हो गया सी शार्प माइनर। अगर सी शार्प मेजर होता तो देखिए क्या फर्क होता, ग का फर्क हो जाता और ध और नी का फर्क हो जाता। ये मेजर है, सी शार्प मेजर। तो अब देखिए इस पे उंगलियां मैं कौन सी रख रहा हूं, तो देखिए सा रे पे पहली और दूसरी, ग पे अंगूठा रख रहा हूं, म पे फिर पहली, प पे दूसरी, ध पे फिर अंगूठा,
नी पे फिर पहली और सा पे दूसरी उंगली। तो मेरा हाथ फ्लो में चल रहा है। ये है सी शार्प माइनर। तो 5 मिनट मैंने आपको बताया ये बजाना है। 5 मिनट अभ्यास से आपको ये स्केल अच्छा सा दिखने लग जाएगा, इसका रूट। ठीक है, तो ये 5 मिनट बजाने के बाद 5 मिनट के बाद आपको डबल डबल बजाने हैं, दूसरा अलंकार बन जाएगा। कैसे? ठीक है, ये 5 मिनट बजाना है। 5 मिनट का अभ्यास ही हो जाएगा, 10 मिनट हो गया। फिर 5 मिनट का अभ्यास करना है, 3-3 बजाने हैं हमने, 3-3 बार। कैसे? हालांकि और स्लो बजाना चाहिए, आप धीरे धीरे बजाओगे उतना अच्छा रहेगा, हाथों में उतनी मजबूती आएगी। रे रे रे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीसरा अलंकार हो गया। तो 5-5 मिनट 15 मिनट का अभ्यास हो गया। अब चौथा बजाना है अलंकार, यानी कि 4-4 बार। तो 5 मिनट का वो तो हो जाएगा 20 मिनट का अभ्यास। तो 5 मिनट का अभ्यास ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, फिर आपको ये रट जाएगा ये स्केल ना, फिर आप आराम से खेल लोगे इसके अंदर ना, उंगलियां चलने लगेंगी आपकी, जैसे मेरी चल रही है। बहुत अच्छी तो मेरी भी नहीं चल रही है, लेकिन ठीक ठाक चल रही है। गाना में कोई भी बहुत ईजी बजा सकता हूँ। तो आपको जब ये स्केल पता लग जाएगा तो आराम से आप सर इस स्केल के अंदर जो भी गाना होगा बजाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने सीखा सी शार्प माइनर स्केल। तो ये बेसिक सा वीडियो है, बहुत अच्छे से देखा कीजिए। मेरे वीडियो थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन दोस्तों ये है कि बहुत अच्छे से समझ आते हैं। एक बात, एक अनाउंसमेंट और करना चाह रहा हूँ मैं। कोई भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है, बहुत अच्छी सिंगिंग करता है ना, स्वर ज्ञान है उसे, है ना, और मेरे को ऑडियो रिकॉर्ड करके दे सकता है, तो मेरे गीतों पे वो है अपनी आवाज़ दे सकता है ना। मेरे कई यूट्यूब चैनल है, तो कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट हो सकते हैं मेरे पास, है ना। और मेरे से उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है जो एक भटक रहा है आदमी, टैलेंटेड बहुत है ना, उसको चवन्नी खर्चा नहीं करनी है, लेकिन उसका गीत मार्केट के अंदर आ जाएगा, चाहे वो मंत्र वगैरह के रूप में। पहले तो मैं हल्के हल्के काम दूंगा मैं उससे, ठीक है। हो सकता है मेरी उससे पड़ जाए तो मैं उसके साथ रेगुलर बेसिस में भी काम कर सकूं, जैसा कि मैं एक अफ्रीकन के साथ काम कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ओनो स्पेशल अफ्रीका, यूट्यूब गूगल वगैरह में सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। वह आर्टिस्ट भी मेरे साथ काम करता है, उसके लिए लिखता हूं मैं, उसकी ब्रांडिंग करता हूं। तो मुझे पता है कि किस तरीके से इंटरनेट पे चीज़ें वायरल की जा सकती हैं करके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को, कई लोगों को कर चुका हूँ, जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो स्पेशली जो सिंगर्स हैं बहुत अच्छा गाते हैं, कहीं भी रहते हैं वहाँ पे ना, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे को, ठीक है। नंबर छोड़ सकते हैं, या मेरा नंबर आप मेरे को मैसेज में नंबर छोड़ दीजिए अपना, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉल बैक कर लूंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप अपनी आवाज़ कीजिए पहले ना, आवाज़ जब तक मैं देखूंगा। सुर में देखो क्या है, मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं वहाँ पे, मैं डायरेक्ट मैं उन व्यक्ति के साथ काम करूंगा जो अच्छा गा लेते हैं, सुर समझ के कहाँ से गाना है। मुझे समझाना पड़ेगा तो भैया मेरी क्लासेस कीजिए, समझाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है ये, ठीक है। तो जो अच्छे से रिकॉर्डिंग गा सकता है या ऑलरेडी गा रहा है करके, तो वो मुझसे संपर्क कीजिए। हाँ, उसकी गीत रिकॉर्डिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी, उसके गीत आते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो जो आज था हमारा सी शार्प माइनर स्केल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इस वीडियो को जो आपने देखा तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑक्टेव्स के बारे में, सप्तक के बारे में क्लियर हो गया होगा। संगीत का बेसिक मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है, और हर वीडियो में बताता हूँ वैसे तो मैं। तो बेसिक जो भी, चाहे कोई वोकल सीख रहे हैं, हारमोनियम सीख रहे हैं, पियानो सीख रहे हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, तो यह साज के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हारमोनियम के बारे में तो ये
ऑक्टेव के बारे में, ये नेचुरल नोट्स के बारे में, शार्प या फ्लैट्स नोट्स के बारे में ना, सफ़ेद या काली चाबियों के बारे में ना, क्योंकि ये बेस होता है हारमोनियम। ठीक है, तो दोस्तों शेयर करना सभी को। ठीक है, और किस बारे में वीडियो देखना चाहते हो ना, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे आइडिया मिलेगा, जैसे जैसे मैं देखूंगा जिस विषय में ज़्यादा लोग पूछताछ कर रहे हैं उस विषय में मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।